दूसरों की थाली में हमें घी ज़्यादा नज़र आता है। माई सेल्फ अजीज़ गहलोत। मैं मकराना मार्वल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ, जिससे आप लोग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और इससे आपके नॉलेज को इजाफा भी होता है, बढ़ता भी है। साथ ही मैंने वर्ड शुरू में यूज किया है उसकी भी मैं जानकारी देता हूँ कि विदेशी चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इंडियंस जो हैं, हम विदेशी चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको ज़्यादा बढ़िया मानते हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी बढ़िया चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन फिर भी हमें ये पता लगता है कि ये चीज़ इस जगह की है, यानी अमेरिका की है, यूएसए, जापान की है, या फिर कहीं की भी हो विदेश के अंदर, उनको हम ज़्यादा पसंद करते हैं। एक स्टेटस सिंबल हो गया, लेकिन उसमें साथ ही हम क्वालिटी और मजबूती, इन ड्यूरेबिलिटी, इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेड और मकराना मार्वल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरी जानकारी है, जो मेरे 28 साल का तजुर्बा इसके अंदर मार्वल के अंदर हो गया है, उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे मकराना मार्वल जो है और इम्पोर्टेड मार्वल है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, कैसे हम लोग इसको जज करें। तो मकराना मार्वल जो है वो नेचुरल कंडीशन के अंदर होता है, यानी फैक्ट्री से कट कर जैसे आ गया वैसे ही गोदामों के ऊपर रखा जाता है और सेल किया जाता है, और वहाँ से आप ले जाकर अपने फिटिंग करवाते हैं। तो इस पे पॉलिश पीस नहीं होते हैं, 100% पूरे पीस के ऊपर पॉलिश नहीं होती है। इम्पोर्टेड के अंदर सभी पीस के ऊपर पॉलिश होती है। इसको फिटिंग करने के चार्जेज जो है वो 20 से लेकर 30 रुपये तक के फिटिंग चार्जेज होते हैं, और इम्पोर्टेड मार्वल की फिटिंग चार्जेज 60 रुपये से लेकर 125 रुपये तक फिटिंग चार्जेज होते हैं। पहला डिफरेंस तो यहाँ पे है। दूसरा, पीछे जो आप देखेंगे कि इसके अंदर मकराना मार्वल के अंदर नेचुरल होने की वजह से ना तो उस पर फिलिंग होती है, ना उस पर पीछे जाली लगी होती है। बहुत से इंपोर्टेड मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर पीछे जाली लगी होती है, पोटेड किया होता है। आप देखेंगे उसका दूसरा साइड रफ होता है, केमिकल लगाया हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स आए हुए हैं थे, जिनको मशीनों के अंदर डालकर और उन पे केमिकल लगाए गए, मसाला लगाकर एक जाली से फिक्स कर दिया गया है, जिससे कि वो क्रैक बिखरे नहीं। तो मकराना के मार्वल के अंदर ये चीज़ नहीं है, उसमें पीछे जाली लगी नहीं होती। दूसरा फ़र्क ये है। अब जो मैं प्रोसेस किए हुए हैं, अब वो कितने लंबे चलेंगे इसकी कोई लाइफ की गारंटी नहीं है। मकराना मार्वल नेचुरल है, इसकी लाइफ की गारंटी है 100 ईयर, तो हम अपने लीटर पेड पर लिख कर दे देते हैं। साथ ही इंपोर्टेड मार्वल के अंदर आप देखेंगे कि मेजरमेंट का बहुत बड़ा चक्कर होता है, इंच टू इंच होता है। कोना अगर टूटा हुआ है तो उस एरिया का भी अलग मेजरमेंट होता है, यानी एक एक टुकड़े का मेजरमेंट होता है। जबकि मकराना मार्वल के अंदर आप देखेंगे 25 रुपये 30 रुपये से माताबर कुमारी, मकराना कुमारी और बरौड कुमारी की कई तपियाँ शुरू हो जाती है, जिनमें माइनर नुक्स होते हैं। तो मकर जो इटालियन जो है या बाकी जो भी इम्पोर्टेड आइटम है, वो स्टार्ट ही 100 रुपये 125 रुपये से होते हैं। ये फ़र्क है। एक दूसरा बड़ा यहाँ पर है जो 75% फ़र्क है। तो ये मतलब इस तरह का जो डिफरेंस है यह आपको नज़र आ ही रहा है। और साथ ही जैसे हम बेहतरीन क्वालिटी के अंदर जाते हैं, तो उस तरह से जैसे अभी अल्बेटा चले गए, डूंगरी की बढ़िया क्वालिटी पे चले गए, तो 100 200 300 400 500 रुपये तक चला जाता है। जबकि इंपोर्टेड मार्वल जो है, जिसमें सतवारिया है, 15,000 से लेकर 20,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के आइटम है। जबकि मकराना के अंदर यानी इंडिया के अंदर उनसे बेस्ट होने के बावजूद भी हाईएस्ट से हाईएस्ट भी आप करते हो तो 3,000 रुपये लास्ट है। 3,000 के ऊपर चढ़ता ही नहीं है उसके अंदर आप, यानी कि इंडिया का होने की वजह से आपको बहुत ही चीप और सस्ता पड़ रहा है। साथ ही अगर ड्यूरेबिलिटी की लाइफ की बात करें तो ये तो 100 ईयर स्टार्ट ही होता है। 100 ईयर तो जिसको बोला जाता है, ताजमहल, कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल मौजूद है इसका प्रूफ पेश करने के लिए। इटालियन का लाइफ कितनी है, 2 साल 5 साल 10 साल, इसकी कोई कह नहीं सकते। ज़्यादातर कारपोरेट घराने जो है, वो जैसे बड़ी 5 स्टार होटल्स हुई, वो सब हुई, उन सब के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। बड़े मॉल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो विट्रीफाई कार इनका यूज करते हैं, इटालियन का। जबकि घर बार बार नहीं बनता है, एक बार ही बनता है। उसको आप बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से जो ऐसा ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कीजिए जो बहुत लंबा और बेहतरीन चले और दिखे भी सुंदर, खराब भी नहीं दिखना चाहिए, सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना चाहिए। जबकि मकराना मार्वल जो है ना, वो 20 साल बाद तो जवान होता है, वापस उसकी खूबसूरती जो है ना आज के मुकाबले 20 साल बाद में और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। इन दोनों के डिफरेंस जो है, जैसे रेट का बहुत बड़ा गैप, साथ ही इनकी लाइफ का और केमिकल एनालिसिस का, जो केमिकल एनालिसिस है मकराना के अंदर 98.80 है, और उनके अंदर केमिकल एनालिसिस किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 80 है, कुछ में आयरन की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि ये फ्रेश होता है और उनको क्रैक को फिलिंग किया जाता है। सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आपको इसमें जो देने जा रहा हूँ वो है नेचुरल और प्रोसेस, यानी एक तो इंसान के हाथों से बना ये तैयार किया हुआ, तो उसके बाद में दूसरा मकराना जो है वो नेचुरल है, कुदरती है।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आपको यूज करने के लिए। फैसला आप लोगों को करना है कि आप इंपोर्टेड में जाना चाहते हैं या इंडिया की ही सबसे बेस्ट क्वालिटी लेना चाहते हैं। स्टेटस सिंबल बिल्कुल सबका रहना चाहिए। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा घर दूसरे घर वाले से बेहतर बने। उन्होंने इटालियन लगाया है, उन्होंने इंपोर्टेड मार्बल लगाया है, उन्होंने ये लगाया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन के लिए ये बातें सुनने और समझने को अच्छी लगती है, लेकिन जब लाइफ की बात आती है तो उसमें डिसीजन जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार या अच्छे परिवार जो है वो बेहतरीन ही लेते हैं। लेकिन जानकारियों की कमी के होने की वजह से वो जो उन्होंने पड़ोसी ने लगाया वही मैं लगा लेता हूँ, ये इस तरह की एक सोच होती है। और उनसे थोड़ा बेटर लगा लेता हूँ, ये इस तरह की सोच होती है एक दूसरे को मतलब उससे बेटर करने की। तो ये एक अच्छी आदत भी कह सकते हैं कि हमें दूसरों से बेहतर बनने के लिए खराब आइटम तो नहीं ले सकते ना, हम बुरा आइटम तो नहीं ले सकते। हम बेहतरीन चीज़ पसंद कर सकते हैं, अच्छी चीज़ ले सकते हैं, सेलेक्टेड चीज़ ले सकते हैं। मकराना के अंदर आप आकर यहाँ आकर पसंद करके देखें, यहाँ पर 8,000 फर्म जो काम कर रही है उसमें आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी, इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि जैसे अगर कहीं कहीं कई मंडियों के अंदर तो ये तक कहते हैं कि जो पार्टी मकराना चली गई मार्बल खरीदने के लिए वो वापस दूसरी किसी मंडी में नहीं आएगी। ऐसा दावा है, तो ऐसा दावा है तो इसके पीछे कुछ तो होगा। मकराना 500 सालों से मार्बल निर्यात कर रहा है, आयात कर रहा है। अब जैसे ये इंपोर्टेड मार्बल वहाँ से आ गया, तो मकराना का मार्बल जब विदेश में जाता है तो वहाँ के लिए वो इम्पोर्टेड है। हमारे यहाँ की जो सबसे हल्की क्वालिटी है, जो कुमारी क्वालिटी है, वो आपके घरों के लिए यानी कि जयपुर, अजमेर और या फिर मतलब कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, पंजाब, इन सब के लिए वहाँ के लिए टॉप क्लास की है। हमारे लिए यहाँ नीची क्वालिटी ज़रूर हो सकती है, कम रेट की ज़रूर हो सकती है, आपके लिए टॉप की है। डूंगरी हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अल्बर्टा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मकराना का वाइट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग की कमी है। मार्केटिंग की कमी के होने की वजह से इंपोर्टेड मार्बल की अहमियत ज़्यादा दी जाती है। हमारा मार्बल जब हम इंपोर्टेड यहाँ से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ जाकर इंपोर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से वहाँ से जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं उसको हम बेटर मानते हैं मकराना से। मकराना बेटर है, ये फैसला आप लोग करेंगे कि आपको कौन सी क्वालिटी ज़्यादा पसंद आती है। इंपोर्टेड और मकराना के मार्बल के बारे में आपको मैंने इसमें जानकारी दी है, जिससे आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही मैं आगे जो है वीडियोस जो बनाऊँगा उसके अंदर भी आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। नमस्कार।